A very good afternoon to all my dear friends. Welcome to my YouTube channel Business World. So guys, today we are going to discuss the second scientific technique, which is standardization and simplification of work. Again, it is a scientific technique which is given by the F.W. Taylor. फाइन. देखो स्टैंडर्डाइजेशन क्या है. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना. फाइन. सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि अननेसेसरली डाइवर्सिटीज़ मत लेकर आओ. समझ जाओगे अभी जब आगे डिस्कस करेंगे. सी, F.W. टेलर ने स्टैंडर्डाइजेशन के कंटेक्स्ट में क्या बोला. टेलर ने कहा यार देखो, मैं तो कहता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टैंडर्ड्स को डेवलप करो. जब मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड डेवलप करो, मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को डेवलप करो, बल्कि स्टैंडर्ड डेवलप करो साइज़ के लिए भी, टाइप के लिए भी, वेट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए भी, एटसेट्रा. साथ ही उन्होंने क्या बोला कि यार मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ जिस दिन से बिज़नेस ऑपरेशन स्टार्ट हो गए उसी दिन से स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना स्टार्ट कर दो. फाइन. जब आप स्टैंडर्ड को डेवलप करोगे तो रिज़ल्ट क्या होगा, आपकी आउटपुट में स्टैंडर्डाइजेशन आएगी. फाइन. उन्होंने बोला ठीक है, स्टैंडर्ड डेवलप करना चाहते हो ना, स्टैंडर्डाइज आउटपुट डेवलप करना चाहते हो ना, मैं बताता हूँ कैसे करो. डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ कर लो. कैसे, कौन सी टेक्निक्स. टाइम स्टडी कर सकते हो, फटीग स्टडी कर सकते हो, वर्क स्टडी कर सकते हो, मोशन स्टडी कर सकते हो. ये सभी टेक्निक्स ना गाइज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. फाइन. यहाँ पे सिर्फ आप इनके नाम याद कर लीजिए. तो एक्चुअली में हुआ क्या, सबसे पहले टेलर ने क्या बोला, स्टैंडर्डाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड्स को डेवलप करो. सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स आपके जो प्रोडक्ट का साइज़ है, वेट है, टाइप है, उनको लेके भी होने चाहिए. स्टैंडर्डाइजेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो जिस दिन से आपने बिज़नेस ऑपरेशन स्टार्ट किया उस दिन से स्टैंडर्ड्स भी डेवलप करो. अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट क्या मिलेगा कि आपकी स्टैंडर्डाइजेशन होगी आउटपुट के अंदर. स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हो, जैसे टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, वर्क स्टडी, एटसेट्रा. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि उन्होंने सिंप्लीफिकेशन क्यों बोला. उन्होंने कहा कि इंश्योर करो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सिंप्लीफिकेशन हो, मतलब आप अननेसेसरी डाइवर्सिटीज़ ना लेकर आओ. एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आप एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है. ज़रूरी है क्या आपके लिए कि 20 तरह के पेपर मैन्युफैक्चर करना, 3 तरह के, 4 तरीके के नहीं कर सकते हो क्या. तो उन्होंने ये बोला कि ज़बरदस्ती नहीं है कि आप 20 तरह की वैरायटी को मार्केट में लेकर आओ. नहीं, आप सिंप्लीफिकेशन करो, आप 2 वैरायटी, 3 वैरायटी, 4 वैरायटी बना लो. उन्होंने बोला उसका रीज़न है, मैं रीज़न देता हूँ. उन्होंने बोला देखो, जितनी ज़्यादा वैरायटी रखोगे, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी रखोगे, उतनी इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी. जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री होगी उतनी ही ज़्यादा आपको कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी. और जितनी ज़्यादा आप इन्वेंट्री रखोगे, जितनी ज़्यादा आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगा कि कॉस्ट एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी. और ज़्यादा वैरायटी को मैन्युफैक्चर करने के लिए ज़्यादा मशीन्स भी चाहिए होंगी. इसीलिए F.W. टेलर ने सजेस्ट किया कि ऑर्गेनाइजेशन में सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए. डाइवर्सिटीज़ लाओ बट नेसेसरी डाइवर्सिटीज़ लाओ. उन्होंने बोला मेरा ना एक ऑब्जेक्टिव है कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. सबसे पहला रीज़न उन्होंने दिया क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. उन्होंने बोला देखो, मैं कहता हूँ क्वालिटी स्टैंडर्ड डेवलप करो. उसका मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, जब आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड डेवलप किया तो अल्टीमेटली जितने भी कस्टमर्स होंगे ना, उन्हें आप रीज़नेबल क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे जो अल्टीमेटली उनकी सेटिस्फैक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा. फाइन. सेकंड, उन्होंने बोला मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिडक्शन ऑफ कॉस्ट. कैसे, कम डाइवर्सिटी लाओ, कम इन्वेंट्री मेंटेन करोगे, कम ही मशीनें चाहिए होंगी और कम ही कॉस्ट आएगी. अल्टीमेटली रिडक्शन ऑफ कॉस्ट. थर्ड, उन्होंने बोला कि यूनिफॉर्मिटी. उन्होंने कहा कि मेरा एक ऑब्जेक्टिव, देखो अगर आप स्टैंडर्ड्स डेवलप कर रहे हो तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्मिटी अपने आप बिल्डअप हो रही है. ठीक है. तो उन्होंने क्या बोला कि जब मैं स्टैंडर्डाइजेशन कह रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन कह रहा हूँ, उसके पीछे मेरा एक ऑब्जेक्टिव यूनिफॉर्मिटी को बिल्डअप करना भी है. ठीक है. नेक्स्ट है गुड एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस. देखो आप क्या कर रहे हो, आपने एम्प्लॉय से कह दिया कि ठीक है भाई, मैंने स्टैंडर्ड डेवलप कर रहा हूँ, एक दिन के अंदर तेरे को 10 पेन मैन्युफैक्चर करने हैं, ये स्टैंडर्ड है जो तेरे को अचीव करना है. अल्टीमेटली आपने क्या किया, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के लिए भी स्टैंडर्ड डेवलप कर दिया.
ठीक है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, उस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए जब वो वर्क करेगा तो एम्प्लॉय जो परफॉर्मेंस देगा वो भी बहुत अच्छी होगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि स्टैंडर्डाइजेशन इम्पॉर्टेंट है ताकि हम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को भी अच्छा बना सकें। साथ ही साथ उन्होंने बोला जब सिंप्लीफिकेशन होगी, मतलब जब आप अननेसेसरी डाइवर्सिटी, अननेसेसरी वैरायटी लेके ही नहीं आ रहे हो, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को 2 वैरायटी 3 वैरायटी पे तो फोकस करना है, कर लेंगे यार, अच्छे से कर लेंगे, तो अल्टीमेटली होगा क्या, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। नेक्स्ट इज़ इंटरचेंजेबिलिटी। देखो आपने पेपर इंडस्ट्री खोली हुई है, क्या ये ज़रूरी है कि सिर्फ आप अपनी जो पेपर इंडस्ट्री है उसको कोलकाता में ही चला रहे हो, या सिर्फ झारखंड में ही चल रही हो, या सिर्फ दिल्ली में ही चल रही हो? मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर हो सकती है, फाइन, लेकिन जब आप सेम स्टैंडर्ड्स बिल्डअप कर रहे हो, ठीक है, जब आपके सिंप्लीफिकेशन है तो आप क्या कर सकते हो, मान लो कि कोलकाता में और दिल्ली में आपकी ब्रांच है। दिल्ली में आपके पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन कोलकाता का स्टॉक ख़त्म हो गया है पेन्स का। अगर आपने यूनिफॉर्मिटी लाई हुई है स्टैंडर्ड्स को डेवलप करके, तो आप क्या कर सकते हो कि अपना प्रोडक्ट एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आराम से भेज सकते हो। तो वो क्या करेगा, इंटरचेंजेबिलिटी को भी प्रमोट करेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हम स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन लाएं। एंड लास्ट उन्होंने क्या बोला, टाइमली कंप्लीशन ऑफ टास्क। देखो जब हम स्टैंडर्ड्स डेवलप करते हैं ना तो टारगेट्स बिल्डअप हो जाते हैं। देखो मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला यार आज का स्टैंडर्ड है हमें 10 पेन मैन्युफैक्चर करने हैं, मतलब मैंने टारगेट दे दिया ना उनको, ठीक है। सिमिलरली जब मैं कम वेराइटी को मैन्युफैक्चर कर रही हूँ तो मैं जल्दी भी तो कर पाऊँगी मैन्युफैक्चर। तो इसीलिए FW टेलर ने बोला कि स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन के पीछे मेरा एक और जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, ये चीज़ इंश्योर करना कि जितने भी टास्क हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो सभी टाइमली कंप्लीट हों। Hopefully guys this second scientific technique which is given by FW Taylor is clear to you all. Guys, I request you all to please do like, share and subscribe my YouTube channel. Share it as much as you can. Ask more of your friends to subscribe it. A very thanks to all.